बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफ़ज़ाल अंसारी, मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। आइए चलते हैं आज की गाइडलाइन की तरफ। जी, आज की वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सपोज़ हमारा जो पूरे साल की जो प्रॉपर्टी इनकम है वो 2,25,000 है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो 3 लाख थी, लेकिन 2,25,000 हमने बुक की है, तो 75,000 भी ऐड होने चाहिए। जी, उसके बाद हम सपोज़ करते हैं कि एक और प्रॉपर्टी थी और जो ऑनर है वो एम्प्लॉई भी है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उससे जो 50,000 रुपये एज ए परक्विजिट्स एम्प्लॉयर की तरफ से वो प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर ने हायर की और इसी एम्प्लॉई को दे दी, और 50,000 रुपये एज ए परक्विजिट्स उस एम्प्लॉई को मिला है, तो 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 65,000 थी, तो 65,000 जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। जी, आगे देखते हैं। जी, अब हम सपोज़ करते हैं कि एक रेंट अनरिकवर्ड था जो कि हमने एक्सपेंस क्लेम किया 2021 में, वो हमें अब 2023 में रिकवर्ड हो गया है, तो वो अमाउंट भी हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। जी, इससे अलावा हम देखते हैं कि एक हमने लीगल फ़ी कोई क्लेम की थी 2019 में, जो कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो भी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी वो रकम। जी, इससे अलावा हम देखते हैं कि ऐसा अगर कोई हमें एडवांस मिला है जो कि एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट नहीं है, तो उसका 10% भी वो ऐड हो जाएगा। जी, 10 साल तक वो ऐड होगा। जी, सपोज़ 1 लाख रुपए हमने वसूल किया 2018 में, तो ये उसका 10% 10,000 रुपये ऐड हो गया है। जी, इससे अलावा हम देखते हैं कि अगर 10 साल के अंदर यानी 3 साल बाद वो रकम वापस हो गई है, यानी किराएदार छोड़ गया है, तो तीसरे साल में वो रकम ऐड नहीं होगी। जैसे हमने 10,000 ये ऐड कर रहे हैं, अगर वो रकम उस साल वापस हो जाती है एडवांस की, तो उस साल में वो रकम ऐड नहीं होगी। इससे अलावा हम देखते हैं इफ़ एडवांस रिटर्न बैक टू प्रीवियस टेनेंट आफ्टर 3 ईयर एंड गेट एडवांस नॉट एडजस्टेबल फ्रॉम न्यू टेनेंट। जी, अब इस सूरत में ये है कि अगर एक सपोज़ टेनेंट था, वो 3 साल बाद छोड़ गया और नया टेनेंट एक आया है, तो उस सूरत में इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि सपोज़ प्रीवियस टेनेंट ने 1 लाख रुपए दिया और न्यू टेनेंट ने 1.5 लाख रुपए दिया है, और 3 साल हम पिछले के अगेंस्ट एडजस्ट कर चुके हैं, तो 1.5 लाख में से ये 30,000 माइनस होगा और उसका 10% ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी 4,25,000। जी, अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये तो इनकम होगी 4,25,000। अब हम डिडक्शन की तरफ आते हैं। तो डिडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये हमें एक अलाउेबल डिडक्शन है, ये 85,000 आ गई। इसके अलावा हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था, वो हमें क्लेम मिल जाएगा 6,000 रुपया। फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेड था 4,500, ये भी हमें क्लेम मिल जाएगा एज एन एक्सपेंस। जी, सपोज़ हमने ग्राउंड रेंट दिया है 8,000, वो मिल जाएगा। प्रॉफिट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन, जी, सपोज़ हमने कोई लोन लिया था और उसके ऊपर प्रॉफिट दिया है कोई, तो वो रकम भी लेस हो जाएगी। जी, इसी तरह अगर HBFC या ऐसे किसी बैंक से लोन लिया हो फॉर प्रॉपर्टी के लिए, तो उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट जो है वो डिडक्शन क्लेम हो सकती है।
जी इसी तरह कोई मॉर्टगेज या चार्ज है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो डिडक्शन क्लेम होगी। जी इसके अलावा अगर हमने कोई कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं अप टू 4% जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं अगर हमने किए हैं। जी इससे अलावा हम देखते हैं कि अगर कोई लीगल फ़ी है, लीगल सर्विसेज के अगेंस्ट हमने उस प्रॉपर्टी के दी है तो वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। जी इसी तरह अगर अनपेड रेंट है जो कि हमने सपोज़ 2020 में कोई रेंट इनकम में ऐड किया था और जो कि हमें अनरिकवर्ड हो गया है तो वो भी हम क्लेम कर सकते हैं, उसमें कुछ शराइत भी होती हैं। जी इससे अलावा हम देखते हैं अगर सपोज़ हमने कोई सैलरी वगैरह क्लेम की थी, सैलरी और पर्सन पेड एडेड इन अनपेड इन, जिस तरह अगर हमने कोई सपोज़ 2020 में अनपेड जो है वो सैलरी क्लेम की थी तो वो अब हमने पे की है तो वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। जी इससे अलावा अगर सेक्शन 21 की वायलेशन है कोई किसी भी एक्सपेंस में तो वो हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। सपोज़ हमने कोई जो कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट है किसी बंदे से हमने लोन लिया और प्रॉफिट की अमाउंट दी, वो 28,400 थी तो 25,000 से ऊपर कोई भी एक्सपेंस हो तो वो थ्रू क्रॉस चेक होना चाहिए, तो वो इस सूरत में वो क्लेमेबल नहीं होगा। तो टोटल एक्सपेंसेस ये हो गए 2,43,000, तो ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 1,81,300 हो गई है। जी इससे अलावा हम देखते हैं कि अगर लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी अगर है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। जी इससे अलावा अगर कोई हमने यूटिलिटीज़ या एमिनिटीज़ दी हैं तो इन सहूलियात के अगेंस्ट जो रकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। तो इस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ₹1,00,000 की इनकम आ गई। जी इस तरह अब इसी तरह एक प्रॉपर्टी थी जो कि ऑनर ने अपने एम्प्लॉयर को दी और एम्प्लॉयर से फिर उसने एज ए परक्विजिट्स एम्प्लॉई को दे दी है तो उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ऐड होगी। तो इस तरह से ये टोटल टैक्सेबल इनकम 3,46,000 बन जाएगी। जी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।